पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स एरिया 0 के लेक में नहाते हैं और पूरी तरह से हील हो जाते हैं। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स में एक डिस्कशन होता है इसको लेकर कि क्या वो एरिया 0 में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आईडी कार्ड मिलने के बाद, या फिर वो इलाइट 6 को चैलेंज करेंगे, जिसमें सबका ओपिनियन बिल्कुल सेम होता है। उनको इलाइट 6 की तरफ बढ़ना था। ऑल्सो अब ऐश के पास टोटल 10 पोकेमॉन्स हो चुके थे। ऐश को अपने 4 पोकेमॉन्स पीसी में स्टोर करने होंगे और ये काफी ज्यादा बड़ा और मुश्किल डिसीजन होने वाला था। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड शारजाड के ऊपर बैठकर एरिया 0 से बाहर निकल जाते हैं और उड़ते हुए उनको साफ दिख रहा था कि उनके पोकेमॉन्स और लेजेंडरी ट्रियो के बैल करने से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। आधे से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। उड़ते हुए ब्रॉक बोलता है कि जहां तक मुझे पता है इलाइट 6 कोई एक नॉर्मल पोकेमॉन लीग चैलेंज नहीं है, बल्कि इनकी लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक क्लूज चाहिए होते हैं इनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम उन क्लूज को फाइंड करके रहेंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो लोग एरिया 0 को पार कर लेते हैं और उनको सबसे पहले सिटी देखने को मिलती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अब बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो उस सिटी में लैंड कर जाते हैं। ऐश बोलता है शाहजाद बहुत बढ़िया, तुमने हमारी काफी मदद की है, अब तुम पॉकीबॉल में रेस्ट कर सकते हो। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक बोर्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड सिटी। सहीना बोलती है वाव, इस सिटी में तो हम इससे पहले कभी भी नहीं आए थे और ये देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। हम यहाँ पर काफी कुछ कर सकते हैं। ऐश रिप्लाई करता है बट उससे पहले हमें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। मैं 10 पोकेबॉल्स लेकर नहीं घूम सकता, मुझे अपनी टीम को फिक्स करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स डायरेक्टली पोकेमॉन सेंटर पहुँचते हैं। ऐश पीसी के पास जाता है और बोलता है कि ब्रॉक मुझे किन पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है ये काफी टफ फैसला है क्योंकि 6 पोकेमॉन्स ने तुम्हें अभी एट्रो लीग जिताई है। अब तुमने तीनों सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहोगे या फिर 3 नए लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ जाना चाहोगे। ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। बिना किसी डाउट के लेजेंडरी गार्डियन सुपर स्ट्रॉन्ग थे, पर अपने एट्रो लीग पोकेमॉन टीम के साथ ऐश का काफी गहरा कनेक्शन था। वो उनको पीसी में स्टोर नहीं करना चाहता था। मिस्टी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इनको मिक्स करें, यानी कि ऐश के कुछ पोकेमॉन होंगे एट्रो लीग पोकेमॉन टीम से, वहीं पर कुछ पोकेमॉन लेजेंडरी गार्डियन ट्रियो से होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ ये तो परफेक्ट है। सहीना बोलते हैं फिलहाल के लिए ऐश के पूरे पोकेमॉन टीम में सबसे ज्यादा वीक पोकेमॉन मनकेनॉन है। हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसके अंदर काफी पोटेंशियल है, बट अभी भी उसको काफी कुछ सीखना है, जो कि ऐश उसको बाद में भी सिखा सकता है। ऐश बोलता है क्या सीरियसली मुझे मनकेनॉन को पीसी में स्टोर करना होगा? यह तो कुछ सबसे रेयर पोकेमॉन्स में से एक है। मिस्टी बोलती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर मनकेनॉन नहीं तो तुम्हें अपने किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में से एक को पीसी में स्टोर करना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ ये भी वैलिड पॉइंट है। ऐश मनकेनॉन को बाहर निकालता है और बोलता है कि फ्रेंड मैं तुम्हें पीसी के अंदर स्टोर तो नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे पास टोटल 10 पोकेमॉन्स हो चुके हैं। तुम्हें पीसी में जाना होगा और मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें जरूर वापस लूंगा। मनकेनॉन बिल्कुल भी सैड नहीं होता है, वो ऐश की बात समझ सकता था और वो एग्री कर जाता है पीसी में जाने के लिए, जिसके साथ ऐश मनकेनॉन को पीसी में स्टोर कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि नेक्स्ट तुम्हें हाइड्रोरियन और लीथागोर को पीसी में स्टोर करना चाहिए। सहीना बोलती है बट क्यों, ये तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट ऐश के पास फिलहाल के लिए काफी सारे एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन है, उनको इन दोनों को पीसी में रखना होगा। अपने 2 न्यू लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पीसी में रखना ऐश के लिए काफी टफ था, बट वो हाइड्रोरियन और लीथागोर को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर मैं चाहता तो मैं तुम सारे पोकेमॉन्स को अपने साथ रखता, बट फिलहाल के लिए मेरे पास 6 ही पोकेमॉन रह सकते हैं, हाइड्रोरियन और लीथागोर। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी अपने पोकेमॉन टीम में वापस लूंगा। तुम्हें ट्रेनिंग और बैटलिंग करने के काफी मौके मिलेंगे। ऐश लीथागोर और हाइड्रोरियन को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है एंड पीसी में स्टोर कर देता है। सहीना बोलती है तो अब ऐश के पास 7 पोकेमॉन्स हो चुके हैं, हमें अभी भी एक पोकेमॉन को पीसी में स्टोर करना होगा। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड, ग्रेंजा और पिकाचू ये मेरे ओरिजिनल पोकेमॉन्स है और इन तीनों में से मैं किसी को भी पीसी में स्टोर नहीं कर सकता। वहीं पर ड्रैकोनोस और म्यूटू दोनों ही एक्सपीरियंस लेजेंडरी पोकेमॉन्स है और इनके बिना मेट्रो लीग जीतने का सोच भी नहीं सकता था। ये दोनों मेरे टीम के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं पर एरोड्रेक जिसने मेरे पूरे पोकेमॉन टीम से अकेले बैटल करी थी, उसको तो मैं बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकता। वो मुझे आगे जाकर सिंगल हैंडेडली काफी सारी बैटल जिता सकता है। ब्रॉक बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है सेप्टाइल। मिस्टी बोलते है कि बट सेप्टाइल भी ऐश की टीम का एक काफी क्रूशियल पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का सबसे पहला रिलीज होने वाला पोकेमॉन कौन सा था। टोबियास के अगेंस्ट बैटल में ऐश को सबसे पहली फाइट सेप्टाइल ने ही जिताए थे, जिससे ऐश को मोमेंटम मिल जाता है। ब्रॉक बोलता है नो डाउट सेप्टाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, बट फिलहाल के लिए ऐश के मैचअप में सेप्टाइल सूट नहीं कर रहा। ब्रॉक की बात मानते हुए ऐश अपने सेप्टाइल को बाहर निकालता है और बोलता है कि सेप्टाइल मुझे पता है कि तुम काफी सैड होगे, बट कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें पीसी में स्टोर करने जा रहा हूँ और तुम्हारी जगह पर मेरे टीम में एरोड्रेक रहेगा। सेप्टाइल काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ऐश के साथ काफी अच्छी थी एंड वो ऐश को अपने जर्नी में सपोर्ट करना चाहता था।
ऐश बोलता है कोई बात नहीं सेप्टेल, मैं बीच बीच में तुम्हें यूज करते रहूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद सेप्टेल खुश हो जाता है। ऐश अपने सेप्टेल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और स्टोर कर देता है पीसी में। मिस्टी बोलती है तो अब ऐश की परफेक्ट पोकेमॉन टीम बन चुकी है, जो कि है पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेंजा, एरोड्रेक, ड्रैकुनोस और म्यूटू। वापस से ऐश के पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है और चैंपियन बनने के लिए ऐश को इन 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स की सख्त जरूरत थी। सैना बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बिना लेजेंडरी पोकेमॉन्स के ऐश पोकेमॉन मास्टर भी नहीं बन पाता। ऐश बोलता है तो अब क्योंकि मेरी पूरी पोकेमॉन टीम परफेक्ट हो चुकी है तो अब टाइम आ चुका है इलाइट 6 को ढूंढने का। पोकेमॉन सेंटर में ऐश और उसके फ्रेंड्स इलाइट 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उसके क्लूज कहां पर हो सकते हैं, इलाइट 6 में कैसे पोकेमॉन ट्रेयर्स आने वाले हैं और उसकी मिस्टिक कैसी होगी। तभी पोकेमॉन सेंटर में नर्जॉय ये सब बातें सुन लेती है और बोलती है कि क्या तुम में से कोई इलाइट 6 को चैलेंज करने जा रहा है। ऐश बोलता है कि हाँ मैं इलाइट 6 को चैलेंज करने जा रहा हूँ, मैंने रिसेंटली पोकेमॉन लीग जीती थी। नर्जॉय बोलती है कि वाह ये तो एक काफी रेयर चैलेंज है और ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेयर्स एट्रो लीग को नहीं जीत पाते। इलाइट 6 तो काफी दूर की बात है, बट हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इलाइट 6 के बारे में कुछ सीक्रेट्स बता सकती हूँ, जो कि मैंने कुछ पोकेमॉन ट्रेनर से सुने थे, बट हाँ वो अफवाह भी हो सकती है। नर्जॉय ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास आ जाती है और उनकी आवाज काफी धीरे हो जाती है। वो बोलते हैं कि इलाइट 6 को चैलेंज करने के लिए तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होता है कुछ रिडल्स और ट्रायल्स को ओवरकम करके। इसका सबसे पहला स्टेप होता है इलाइट एम्ब्लेम को फाइंड करना, जो कि एक हिडन आर्टिफैक्ट है। ये बहुत ज्यादा रेयर है, बट इसको ढूंढने के बाद तुम्हें इलाइट 6 की लोकेशन पता चल जाएगी। कहानियों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इस एम्ब्लेम को 6 पीसेस में डिवाइड किया गया है और ये 6 पीसेस पूरे एट्रो रीजन में फैले हुए हैं, जिनको तुम्हें ढूंढना होगा। सैना बोलते हैं 6 पीसेस, वो भी पूरे के पूरे एट्रो रीजन में। ऐसा लगता है कि इसको ढूंढने में काफी टाइम लगने वाला है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ बट ये सेंस बनाता है, क्योंकि इलाइट 6 अनडिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने आसपास नहीं आने देना चाहते। ऐश बोलता है ठीक है, हमें जितना भी ढूंढना पड़े हम उस इलाइट एम्ब्लेम को ढूंढ के रहेंगे। नर्जॉय बोलती है 1 मिनट, एक र्यूमर के अकॉर्डिंग उनमें से एक इलाइट एम्ब्लेम ऑब्सीडियन केव में है, जो कि सिटी के नॉर्थ में आता है। पर ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर काफी सारे गार्डियंस हैं जो कि उस एम्ब्लेम को बचा रहे होंगे। ऐश बोलता है कि ऑब्सीडियन केव तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है। मिस्टी बोलते हैं क्या सच में ऐश, हम अभी एरिया 0 से आए हैं, क्या हम कोई ब्रेक नहीं लेने वाले। ऐश बोलता है नहीं, मुझे जल्दी अपने लेजेंडरी पोकेमॉन से मिलना है।